बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के एम खालिद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं खालिद महमूद खालिद। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में आकर जो सबसे बड़ा काम किया है वो ये है कि नून लीग की जो साख मुकम्मल तौर पे गिर चुकी थी उसको एकदम वो 0 डिग्री से 100 पे ले आए हैं। यानी इस वक्त नून लीग इतने अरूज पर पहुंच गई है और जिसका क्रेडिट नवाज शरीफ को जाता है। और उनकी कल की जो तकरीर उन्होंने की उससे ये बात ज़ाहिर होती है कि वो इस वक्त ना तो किसी तनाज़े के मूड में है, ना लड़ाई के मूड में है, ना झगड़े के मूड में है, बल्कि उन्होंने अपनी तकरीर से ये बात साबित की कि वो पाकिस्तान की बेहतरी और मईशत की बहाली के लिए आए हैं पाकिस्तान में, और यही उनका मेन मकसद है जिसके लिए वो काम कर रहे हैं। आम लोगों का ये ख्याल था कि वो लाहौर आके जो तकरीर करेंगे वो यही करेंगे कि इमरान खान ने 2.5 साल में 3 साल में ये किया और पाकिस्तान को बदनाम किया और महंगाई बहुत अरूज पे ले गए। लेकिन उन्होंने जो तकरीर की वो लग रहा था कि वो एक वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से तकरीर कर रहे हैं। उन्होंने ख़ारजा पॉलिसी को भी डिस्कस किया, उन्होंने भारत के साथ ताल्लुकात जो हैं वो भी बेहतर बनाने की बात की। और ये तो शुरू से ही नून लीग जो है उसका ये तरीक़ाकार रहा है कि हमसायों के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर हों। और अब इस वक्त चूँकि ज़रूरत इस बात की है कि मुल्क में महंगाई को कम करना है और यही नवाज शरीफ ने जो बीड़ा उठाया है उसी पे वो काम कर रहे हैं, तो उनका पहला बयान ही यही है कि हमसायों के ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर बनाए जाएँ। अगर हम हमसायों के साथ ताल्लुकात ख़राब रखेंगे, अपनी लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो जितनी मर्ज़ी ताल्लुकात हम पूरी दुनिया के साथ बहाल रखें वो सारे का सारा ज़ाया हो जाएगा अगर हमारे हमसाए ही हमसे नाराज़ होंगे या उनके साथ लड़ाई होगी। भारत वहाँ पे भी इलेक्शन 2024 में हो रहे हैं और पाकिस्तान में भी इलेक्शन जो है वो 2024 में है। अब दोनों मुल्कों के दरमियान जो हुकूमतें हैं वो इकट्ठी आगे परवान चढ़ेंगी 5 साल के लिए। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी वहाँ पे काम कर रहे हैं और अवाम उनका साथ दे रही है, इसी तरीके से अब नवाज शरीफ पाकिस्तान का साथ देंगे। और ये वही मोदी हैं जो नवाज शरीफ के घर खुद चल कर आए थे और अचानक आए थे, जिसका पाकिस्तान में भारतीय एम्बेसी जो है उसको भी इतला नहीं थी। अब दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात, ख़ास तौर पे तजारती ताल्लुकात अगर बहाल हो जाएंगे तो फिर बहुत आसानियाँ पैदा हो जाएंगी और जो महंगाई है इस वक्त पाकिस्तान में वो कम हो जाएगी। कश्मीर का मामला बिलाशुबा ऐसा मामला है कि दोनों मुल्कों के दरमियान सबसे बड़ा तनाज़ा है और कोई भी दूसरे ताल्लुकात जो हैं उनको बहाल करने के लिए ये एक तरह का जिसको कहते हैं कि सख्त रुकावट बनी हुई है कश्मीर का मामला। और यही वजह है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर नहीं हो रहे। अब नवाज शरीफ ने जो ये कहा कि हमें अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना है और कश्मीर के मसले को तदबीर से हल करना है, तो तदबीर तो यही है कि आप कश्मीर जो है उसका अलग सिलसिला जारी रखें और उस पर जो भी तनाज़ा है वो अलग अलग तौर पे उसको हल करें और बाकी मसाइल जो हैं वो हल करें। आपने देखा होगा कि चीन और भारत के दरमियान कितने कशीदा ताल्लुकात हैं। लद्दाख में जो दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ कर रहे हैं वो सबके सामने है, लेकिन इसके बावजूद तजारती ताल्लुकात दोनों मुल्कों के बहुत बेहतर हैं। अब यही पाकिस्तान के साथ तरीक़ाकार इख्तियार करना होगा। और नवाज शरीफ जो पाकिस्तान में मईशत की बहाली के लिए पाकिस्तान आए हैं वो यकीनी तौर पे उनके एजेंडे में ये भी शामिल होगा कि भारत के साथ ताल्लुकात जो हैं वो तजारती ताल्लुकात ख़ास तौर पे वो बहाल हो जाएं और महंगाई कुछ ख़त्म हो जाए। अब रहा उनका पाकिस्तान आना, तो अब ऐसा लग रहा है कि इंतखाबात जो हैं अब फरवरी मार्च में ज़रूर हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त माहौल नहीं बन रहा था पाकिस्तान में सियासत का। नून लीग नवाज शरीफ के भाई जो हैं शहबाज शरीफ, उनके 1.5 साला दौरे इक़्तिदार में बुरी तरह दब के रह गई थी और उसका नाम लेवा भी कोई नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई हुई वो अब
नवाज शरीफ के आने से ना सिर्फ कम हो रही है बल्कि ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये मज़ीद कम होगी। डॉलर जो है वो जिस तरह कहा जा रहा है कि 250 पे आ जाएगा, अगले 2-3 माह में अगर ये 250 पे आ जाता है तो फिर इंतखाबात यकीनी तौर पे होंगे और नवाज शरीफ की पार्टी जो है वो भरपूर तरीके से इसमें कामयाबी भी हासिल कर सकती है। आपको याद होगा कि चंद माह पहले तक सब लोग यही कह रहे थे कि अगर इस वक्त इंतखाबात होंगे तो नवाज शरीफ की पार्टी जो है वो बुरी तरह शिकस्त खाएगी। अब ऐसा नहीं रहा। इमरान खान के फॉलोअर्स की तादाद बिलाशुबा कम नहीं हुई, लेकिन जो लोग इमरान खान को लेके आए थे अब उन्होंने ही इमरान खान को साइडलाइन किया है। और यकीनी तौर पर जब इलेक्शन फेयर होंगे तो नवाज शरीफ जिस तरीके से इस वक्त मुल्क में अपनी पार्टी को आगे लाने की कोशिशों में हैं वो भी कामयाब हो चुके होंगे और नून लीग एक दफ़ा फिर इंतखाबात जो है उसमें कम से कम पंजाब की जहाँ तक सूरत हाल है उसको कामयाबी मिलती नज़र आ रही है और वफाक में यकीनी तौर पे वही हुकूमत बनाएगा जो पंजाब में बनाएगा। इमरान खान का तो अब दौर ख़त्म हो चुका, उनकी पार्टी अब इमरान खान के बगैर कुछ भी नहीं है। लोगों में बिलाशुबा अभी तक जैसे मैंने पहले कहा कि एक फॉलोअर्स की बड़ी तादाद मौजूद है इमरान खान के हवाले से, लेकिन जब इंतखाबात में इमरान खान ही नहीं होंगे तो फिर यकीनी तौर पे उनका जो मोराल है वो डाउन हो जाएगा और इसका फ़ायदा नून लीग बहुत सूरत उठाएगी। नवाज शरीफ वापस आए, उनकी वापसी उनको मुबारक हो और यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, तिजारती ताल्लुकात हमसायों के साथ बेहतर हों और दुश्मनियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और इस पर अपने कमेंट्स अपनी शख्सियत के मुताबिक दीजिए। इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।